हेलो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। बच्चों, कल फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट दोनों के रिजल्ट्स आए थे एंड ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चे अनफॉर्चुनेटली इंटरमीडिएट एग्जाम्स क्लियर नहीं कर पाए। नाउ दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली फॉर इंटरमीडिएट ऑडिटिंग एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। मेजर फोकस जो है वो ऑडिटिंग वाले पार्ट पे रहेगा। आपको मालूम है बच्चों, जैन 25 के एग्जाम में जो ऑडिटिंग का पेपर आया था वो कंपेरेटिव टर्म्स में थोड़ा सा अनकन्वेंशनल था एंड ऑब्वियसली आपने नोटिस भी किया होगा इवन द स्कोरिंग एट अ मासेस लेवल। सी बच्चों, ऑब्वियसली देयर आर स्टूडेंट्स जिनको 80 प्लस मार्क्स भी आए हैं, बट देयर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दिस टाइम जिन्होंने पास भी किया, दे क्लियर्ड अराउंड डॉट 40 या डॉट 40-45 के आसपास अप्रोक्सीमेटली। इसके पीछे दो मेन कारण थे। एक तो थोड़ा बहुत भी अगर आपने शॉर्टकट लगाया होगा इन अ थियोरेटिकल सब्जेक्ट, इन सच काइंड ऑफ पेपर इफ यू डू नॉट हैव full coverage and a good conceptual clarity, you may end up completely not understanding certain questions at all. So let's say अगर आप 30-35 या लेट्स से बिटवीन 32 से 40 के बीच में मार्क्स के आसपास टक है, या लेट्स से मे बी 40-45 भी है बट आपका एग्रीगेट फिट नहीं हुआ है, ऐसे केसेस रेयर है बिकॉज इस बार कॉस्टिंग एफएमएसएम में कंपैरेटिवली अच्छे मार्क्स दिए गए हैं। बट स्टिल लेट्स से यू आर इन 30s इन इंटरमीडिएट ऑडिट एंड अगर आपको लगता है कि आपके पास में कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छा था सर, मे बी लिटिल बिट प्रैक्टिस वाज मिसिंग, या मे बी कुछ चैप्टर्स का कवरेज बढ़िया से नहीं हो पाया था, मे बी उस वजह से आपने लैक किया, तो आपने क्या करना चाहिए, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, मैं आपको उसके लिए एक अप्रोच प्रोवाइड करूंगा। एंड लेट्स से you scored in 20s, let's say 23, 27, 28 के आसपास, anything below 30, मतलब हो सकता है यहाँ पे कंपैरेटिवली शायद कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के अंदर भी आपका थोड़ा प्रॉब्लम रहा होगा, बिकॉज अदरवाइज MCQs in itself should give you at least 15 to 18 marks very easily. In this kind of paper also 15 to 18 marks MCQ में आना चाहिए, तो आइडियली आपका स्कोर ओवर 30 होना ही चाहिए था बेयर मिनिमम अगर आप मुझे पूछोगे। बट लेट्स से अगर आप लेट्स से 20s में स्कोर कर पाए थे, तो मुझे लगता है थोड़ा सा आपके लिए एफर्ट का रिक्वायरमेंट कंपैरेटिव टर्म्स में ज्यादा रहेगा। उसके लिए भी मेरे पास में एक अप्रोच है, मैं वो भी आपको रेकमेंड करूंगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको दो अलग अलग सिचुएशंस एंड सर्कमस्टेंसेस से कैसे आपने डील करना चाहिए, उसके मेरे साइड से आपको क्या एफर्ट मिल सकता है, वो आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू प्रोवाइड करूंगा। अब सर, नाउ टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स लेट्स से जिन्होंने अप्रोक्सीमेटली 30s या अर्ली 40s के अंदर स्कोर किया है, या कुछ बच्चे ऐसे भी आए फॉर एग्जांपल जो मुझसे आज मिलने के लिए आए, सर कंसिस्टेंटली 40-45 आया इस अटेम्प्ट में भी और लास्ट अटेम्प्ट के अंदर भी, बट ओवरऑल एग्रीगेट की वजह से आई एम नॉट एबल टू क्लियर बिकॉज लेट्स से मुझे एफएमएसएम के अंदर भी एग्जाम्पशन नहीं आ रहा है, तो सर वो एग्रीगेट वाला पार्ट फिट नहीं हो रहा है। सो सर व्हाट शुड आई डू? ऑब्वियसली पहला पार्ट तो आपका जो स्टडी का फोकस है थोड़ा डिटेल में होना चाहिए। अब मैं बोलूंगा शॉर्टकट्स को बिल्कुल अवॉइड करने का ट्राई करो, क्योंकि इस तरीके का पेपर अगर रिपीट होना शुरू होता है और लेट्स से इट बिकम्स अ ट्रेंड इन फ्यूचर, अभी तक ये फर्स्ट टाइम हुआ है, यहां से अगर ये ट्रेंड बन जाएगा तो आईसीए का एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत बढ़ गया है, मुझे ऐसा लगता है। तो थोड़ा सा आपका जो पढ़ने का अप्रोच है वो भी अलग होना चाहिए। मतलब स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पढ़ने हैं, पर उसके अंदर भी थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा विच स्टैंडर्ड्स विच कैरी अ हायर वेटेज, जहां पे आपको शायद कंप्लीटली 100% अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल ऐसे 300 हो गया, ऐसे 230 हो गया, उसमें आप एक भी चीज नहीं छोड़ सकते हो। मतलब वो स्टैंडर्ड्स को आपको बहुत थरली कवर करना पड़ेगा, बिकॉज कुछ चैप्टर्स का अच्छा खासा वेटेज है और उन चैप्टर्स में वही स्टैंडर्ड्स कवर्ड है। लाइक आपको एक ओवरव्यू देता हूं, मैंने स्टैंडर्ड्स को दो ब्रॉडर कैटेगरी में डिवाइड किया है। ये जो रेड में आपको स्टैंडर्ड्स के लिस्ट दिख रहे हैं ना, ये सबसे ज्यादा हाईली इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स है एट अ इंटरमीडिएट लेवल, जो मुझे लगता है आपने 100% गो थ्रू करना ही चाहिए विदाउट एनी डाउट। अब ऑब्वियसली बचा हुआ स्टैंडर्ड्स भी आपने स्किप नहीं करना चाहिए, बट this should be given second priority after your red वाला standards का list is over, then you should go to the list which is given in the blue। हालांकि अगर आप मुझे पूछेंगे standards का वेटेज बोलने के लिए 50 मार्क्स के आसपास का है, बट कभी कभी पेपर्स अगर आप देखेंगे, एमसीक्यू देखते जाएंगे, you will feel like maybe 1 or 2 questions जो चैप्टर ओरिएंटेड थे, अदर देन दैट ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में स्टैंडर्ड का एक आध क्वेश्चन होता है। तो अगर आप थोड़ा सा प्रिपरेशन चैप्टर के बजाय स्टैंडर्ड्स के हिसाब से करेंगे तो मुझे लगता है आपको ज्यादा कंफर्टेबल फील होगा और पेपर के अंदर भी ना थोड़ा सा रिस्क कम लगेगा। यू विल नॉट फील कि यार चैप्टर 4 के अंदर मैं तो 4 ऐसे पढ़ के गया था। मैं बोलता हूं चैप्टर 4 रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट ऐसे पढ़ के चले जाओ कि आपको ओवरऑल टेंशन कम आना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, इन स्टैंडर्ड्स को सबसे पहले अप्रोच करें। स्टैंडर्ड्स को पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास में क्लास नोट्स जो हमने लिखे थे इन द रेगुलर बैचेस, उसका एक्सेस रहेगा, मेजोरिटी बच्चों के पास उसका पीडीएफ भी रहेगा, वो क्लास नोट्स को आप थरली पढ़ें, उससे रिलेटेड थोड़े क्वेश्चन आंसर से प्रैक्टिस करने का
ट्राई करें। आईसीआई ने रिसेंटली कुछ सजेस्टेड एमसीक्यूज का भी एक पीडीएफ प्रोवाइड किया, आई विल शेयर दैट आल्सो ऑन टेलीग्राम चैनल, वो आपने प्रैक्टिस करने चाहिए। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई लेट्स से 210 है, 210 में ये 4 चीजें दी गई है, इसके अराउंड ऐसे 4 क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा एमसीक्यू बन सकता है। अगर आप ऐसा देखेंगे तो एग्जाम पेपर में आपके लिए सरप्राइज एलिमेंट नहीं रहेगा। दिस शुड बी योर वे ऑफ प्रिपरेशन, अज्यूमिंग आप ऑलरेडी एक बार पूरा ऑडिट पढ़ चुके हैं, आप बस उसको ब्रश अप करके बराबर से रिवाइज करके आगे बढ़ना चाहते हैं। इसके बाद में ऑब्वियसली आफ्टर स्टैंडर्ड यू शुड गो टू योर चैप्टर्स। चैप्टर्स के अंदर नॉर्मली मैं सीक्वेंस जो फॉलो करने के लिए बोलता हूं वो चैप्टर 1 एंड 11 पहले कवर करने के लिए बोलता हूं। कंपैरेटिवली आसान चैप्टर है, स्टिल हैज अ वेटेज ऑफ गुड 10 to 15 मार्क्स, आराम से हर अटेम्प्ट में देखने को मिलेगा। फिर जो डिफिकल्ट 2 चैप्टर्स है हमारे, चैप्टर 5 एंड 9, ये अब देखो बच्चों वेटेज तो दोनों चैप्टर 5 एंड 9 का ना बहुत ज्यादा है, अप्रोक्सीमेटली 25 मार्क का वेटेज है, पर कभी कभी 15 से 18 मार्क का पेपर ही आता है, कभी कभी 25 मार्क्स का पेपर भी आता है, बट ऑब्वियसली डिस्काउंटिंग नहीं करना चाहिए, इनके रिगार्डिंग भी आपने केयरफुल रहना चाहिए। ये 4 चैप्टर करने के बाद जब आपको समय मिले तब आपने जाना चाहिए चैप्टर 3 एंड 10 के ऊपर। उसमें भी मैं बोलूंगा बैंक ऑडिट पे आजकल एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आने शुरू हो गए इंटर फाइनल बोथ के अंदर, तो बैंक ऑडिट का अगर अंडरस्टैंडिंग भी हो गया ना आपका और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आया तो आपके लिए बहुत फायदा हो जाएगा। देन इन द एंड यू शुड गो टू कारो 143 चैप्टर नंबर 3, क्योंकि कंपैरेटिवली देयर इज नो गारंटी कि हर अटेम्प्ट में पेपर आएगा, पेपर में उस क्वेश्चन को पूछा जाएगा। चैप्टर 3 में भी जो यूनिट 2 है ना ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट वाला, वो वाला पार्ट आपने ज्यादा फोकस करना चाहिए। अगर क्वेश्चन आया तो जनरली वहां से ही पूछा जाता है। तो ये आपका एक ओवरऑल फोकस पॉइंट्स होने चाहिए अगर आप मुझे पूछेंगे। अब सर फ्रॉम माय साइड हाउ कैन वी असिस्ट यू? आपको मालूम है बच्चों कि फॉर ऑलमोस्ट लास्ट 3 अटेम्प्ट्स, May 24, September 24 एंड Jan 25 तक हमारे पास में यूट्यूब पे एक प्रॉपर प्लेलिस्ट था जहां पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था उस प्लेलिस्ट का? द मेन ऑब्जेक्टिव वाज जो बच्चे ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस में माइग्रेट कर रहे थे ना May 24 के अंदर, हम उन्हें नए सिलेबस में क्या क्या चेंजेस आए हैं ये डिटेल में रिवाइज करवा के देना चाहते थे। दैट वाज द ऑब्जेक्टिव, बट आप लोगों ने बहुत प्यार दिया तो वो प्लेलिस्ट कंटिन्यू होते गया Jan 25 में। आफ्टर लुकिंग एट द पेपर ऑफ Jan 25 आई रियलाइज उस प्लेलिस्ट में भी थोड़े चेंजेस लेके आने चाहिए, बट ऑब्वियसली इमीडिएटली बहुत सारे बच्चों का प्रिपरेशन May 25 September 25 का ऑलरेडी चल रहा था, इसलिए हमने आपको क्या किया था, वो जो रिवीजन सेशंस थे उनको हमने माइग्रेट कर दिया था ऑन आवर क्लास प्लस का जो एकतुम का ऐप था उसके अंदर आपको माइग्रेट कर दिया था, जिसमें आपको पता होगा ऐसा इंटर ऑडिट एसएम का फास्ट ट्रैक का जो बैच था वो बैच बना करके आपको उसका एक्सेस दे दिया था। अब आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा जो सोच था मे बी 1000 to 2000 स्टूडेंट्स वर वाचिंग दोज लेक्चर्स एंड मे बी शायद उनको ही ये इमीडिएटली कंटिन्यू करना होगा, बट आप एक चीज नोटिस करेंगे शॉकिंगली, जो मेरे लिए भी एक सरप्राइजिंग एलिमेंट था, मतलब कभी कभी बहुत प्यार भी जो होता है ना वो अपने आप में नए चैलेंजेस लेके आता है। अच्छा चैलेंज है ये, आप नोटिस करेंगे ऑलमोस्ट 10,000 स्टूडेंट्स ने एनरोल कर लिया है और अभी भी 127 स्टूडेंट्स का ज्वाइन रिक्वेस्ट पड़ा है। अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है आप नोटिस करेंगे, व्हेन आई क्लिक ऑन दीज रिक्वेस्ट, ये स्टूडेंट की रिक्वेस्ट है मेरे पास में, नाउ व्हेन आई ट्राई टू एक्सेप्ट दिस रिक्वेस्ट, अब एक मेरे पास में नया सिचुएशन आया जो हमने पहले कभी फेस ही नहीं किया। आप नोटिस करेंगे रेड में बोल रहा है स्टूडेंट नॉट एडेड बिकॉज यू कैन ऐड ओनली 10,000 स्टूडेंट्स इन अ बैच, उसके बियॉन्ड आप स्टूडेंट्स को ऐड नहीं कर सकते हैं। बच्चों अब ये एक नया चैलेंज है जो हमने बिल्कुल प्लान नहीं किया था। आई नो आपके लिए थोड़ा सा जो प्रिपरेशन कर रहे थे उनके लिए मुश्किल हुआ, हमने आपको यूट्यूब से माइग्रेट करके यहाँ लेकर के आया। अभी प्रॉब्लम ये ऐसा और आपके साथ नोटिस करेंगे 127 के बाद नेक्स्ट एनरोलमेंट आया 128, ऐसे एनरोलमेंट्स बच्चों के आते जा रहे हैं। ऑब्वियसली कल रिजल्ट आया था, सो बहुत सारे बच्चे सेशंस को देखने में इंटरेस्टेड रहेंगे। हम अब फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जैसा भी आप कंसिडर करना चाहें, वापस से आपको जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको माइग्रेट कर रहे हैं। यूट्यूब पे हमारा प्लेलिस्ट जो है हमने उसको अपडेट कर दिया है। उस अपडेटेड प्लेलिस्ट के अंदर कुछ लेक्चर्स नए ऐड कर दिए गए हैं। लेट्स से चैप्टर 1 रिलेटेड कुछ नया कंटेंट है जो मुझे लगता है नए तरीके से आपने अप्रोच करना चाहिए, वो हमने वहां पे ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है। इस प्लेलिस्ट का जो लिंक रहेगा इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट में ही आपको ऑडिट एंड एसएम के जैसे लास्ट टाइम का प्लेलिस्ट था वैसा ही कुछ लेक्चर्स आपको, मेजॉरिटी जो थे वो पुराने वाले एज इट इज देखने को मिलेंगे। पुराने वाले प्लेलिस्ट के कुछ लेक्चर्स हमने जानबूझ के निकाल दिए बिकॉज हमें लगता है उनके अराउंड थोड़ा अपडेटेड कंटेंट आपको मिलना चाहिए। उनका अपडेटेड कंटेंट भी ऑलमोस्ट 1-2 चैप्टर का ऐड हो चुका है, कुछ गिने चुने 1-2 लेक्चर्स और हैं जो ऐड कर देंगे। कुछ एडिशनल Q&A सेशंस हैं जो हम कंडक्ट करने वाले हैं अराउंड 2nd और 3rd वीक ऑफ मार्च, वो भी उसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए जाएंगे। बच्चों यहाँ प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है, वी कैन नॉट एनरोल न्यू स्टूडेंट्स नाउ, तो आप अगर यहाँ पर है आप ऑब्वियसली ये बैच के अंदर लेक्चर्स देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है।
हम बस यहां से आगे जो नए बच्चे हैं उनको ये प्रॉब्लम फेस ना हो। एंड बहुत सारे बच्चे ना iOS वगैरह पे या लैपटॉप के ऊपर लेक्चर्स देखना चाहते हैं। अब ऑब्वियसली हमारा जो एप्लीकेशन था वो एंड्रॉइड बेस्ड था, तो उन बच्चों के लिए भी चलो वो प्लेलिस्ट का एक्सेस दे देंगे तो शायद आपके लिए एक पर्पस सॉल्व हो जाएगा। हमें थोड़ा समय मिला, हमने उस प्लेलिस्ट को जितना अपडेट करना था अपडेट किया, कुछ एडिशनल चीजों को और ऐड कर दिया जाएगा, बट उस प्लेलिस्ट को आज इसी वीडियो के साथ में पब्लिक कर देंगे, जो आपको ऋषभ जैन मेरे यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट के अंदर इंटर ऑडिट एंड एसएम रिवीजन सेशंस के फॉर्म में मिलेगा। अब बच्चों ये तो हो गया अपडेट टुवर्ड्स दिस प्लेलिस्ट। मैं आपको वापस से क्लियरली बोलता हूं, ये प्लेलिस्ट आपने रेफर तब करना है जब आपको लगता है आप फर्स्ट कैटेगरी में है, जहां पे लेट्स से यू आर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ जस्ट 5-10 मार्क्स, आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया है, आपको सिर्फ रिवाइज करना है, ब्रशअप करना है, तो आपके लिए ये कैटेगरी बराबर रहेगी। आप यूट्यूब चैनल पे जो प्लेलिस्ट रहेगी उस प्लेलिस्ट के थ्रू वो कंटेंट एक्सेस करें, या अपना जो एंड्रॉइड ऐप के ऊपर आपको एक बैच के अंदर एक्सेस दिया होगा वहां पे कंटिन्यू करें। दोनों के अंदर कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, सेम ही कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। इट्स योर चॉइस। हाँ, आपका ये जो बैच है वो कंटिन्यू रहेगा। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे बच्चों ने, आई वाज गोइंग थ्रू द चैट्स, वहां पे एक दूसरे का मदद करना शुरू किया था। अब ये यूट्यूब पे नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता कमेंट्स के अंदर, और मैं रेकमेंड भी नहीं करता हूं, तो हम वो बैच को कंटिन्यू करेंगे, रखेंगे, ताकि आप लोग अपना डिस्कशंस वहां कंटिन्यू कर सकते हो। अब लेट्स से यू आर अ स्टूडेंट हु इज लिटिल स्कैर्ड, सर मेरा मार्क्स कंपैरेटिवली बहुत कम आया सर मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, और मुझे लगता है शायद मेरा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छा नहीं है। लेट मी जस्ट क्लैरिफाई दिस। ये जो ऑप्शन 1 में आपको जो ये YouTube वाला प्लेस दिया जा रहा है, इसका अप्रोक्सीमेटली जो नंबर ऑफ आवर्स है, ये नंबर ऑफ आवर्स ऑडिट के लिए अराउंड 55 टू 60 आवर्स के आसपास है, मान के चलिए सब कुछ ऐड होने के बाद इतना आवर्स रहेगा। ये मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के मेजर रिविजन है ऑनेस्टली, एंड कुछ Q&A डिस्कशन है मेन। बट लेट्स से आपको थोड़ा बहुत भी डर ज्यादा लग रहा है, यू फील लिटिल अनकंफर्टेबल कि हमने पहले एक बार पढ़ा है सर, बट आई फील माय मार्क्स आर नॉट अप टू द मार्क, या सर मेरा प्रिपरेशन ही उतना अच्छा नहीं हुआ है, मुझे सर थोड़ा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पूरा डिटेल में चाहिए होगा। अब क्या होता है, 2 महीने के पीरियड में आपके पास में जो रेगुलर बैच होता है, जो IITs फॉर ऑलमोस्ट 185 आवर्स के आसपास, ऑलमोस्ट 185-188 आवर्स जाता है रेगुलर बैच प्रॉपर, जो फुल फ्लेजेड पूना के अंदर फेस टू फेस में रिकॉर्ड किया जाता है, वो शायद हर बच्चा एक एग्जाम देने के बाद में अटेंड नहीं कर सकता, बिकॉज 2 महीने के पीरियड में वो रेगुलर बैच पॉसिबल नहीं है। बट जो पहली बार एग्जाम लिख रहा है, फर्स्ट टाइम ऑडिट पढ़ रहा है, उसको मैं डेफिनेटली बोलूंगा आपने रेगुलर बैच में ही जाना चाहिए, बिकॉज रेगुलर बैच आपके लिए बेस्ट पॉसिबल बैच होता है। इट कवर्स एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, एकदम लॉजिकल फ्लो रहता है, पाथ थोड़ा स्लो रहता है, एक बच्चा पूरा स्टार्ट से स्क्रैच से कैसे ऑडिट सीखे वो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है। वी हैव बीन टीचिंग फेस टू फेस इन पुणे फॉर इयर्स, मेजॉरिटी ऑफ यू ऑलरेडी नो दिस। बट सर अगर मेरे पास में मई का एग्जाम है, आई हैव ओनली 2 months टू प्रिपेयर, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, या सर मई के रिजल्ट के बाद सितंबर का एग्जाम आएगा, फिर से हमारे पास 2 महीने बचने वाला है, तो आपके लिए एक नया ऑप्शन लेके आ रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज एग्जाम ओरिएंटेड कम फास्ट ट्रैक बैच। ये एक नया बैच हम शुरू करेंगे फ्रॉम दिस 10th of March। आई वाज वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स, एक बार रिजल्ट्स अनाउंस हो जाए उसके बाद में ये बैच का अनाउंसमेंट करना था। ये एक कंप्लीटली नया बैच रहेगा, बट इसका एक हाइब्रिड वर्जन है। क्या हाइब्रिड वर्जन है, एक्सप्लेन करते हैं। इस बैच को हम शुरू करेंगे अराउंड 10th of March एंड टारगेट करेंगे कि 10th और 12th अप्रैल के आसपास तक, एटलीस्ट 1 month बिफोर योर एग्जाम, मतलब 20-25 डेज बिफोर योर एग्जाम, ये बैच कंप्लीटली खत्म हो जाए। नंबर ऑफ आवर्स अराउंड 120 to 125, बट वी विल ट्राई कि इसके अंदर हमारा 100% सिलेबस कवर होना चाहिए, हमने कुछ भी मिस नहीं करना चाहिए। हाँ मैं मानता हूं रेगुलर बैच में जैसे हम बहुत ज्यादा आपको क्लास में लिखवाते रहते हैं, स्टैंडर्ड्स का समरी वगैरह बना के देते हैं, इसमें हम आपको लिखवा नहीं पाएंगे, बिकॉज मैंने इस बैच को डिवाइड किया 2 पार्ट में, कि हमारा जो डिस्कशन होगा स्टैंडर्ड्स पे अप्रोक्सीमेटली 60 मार्क्स का होगा। अब बच्चों ऑनेस्टली स्पीकिंग, स्टैंडर्ड्स रेगुलर बैच के अंदर IITs फॉर ऑलमोस्ट 120 आवर्स, तो अगर 60 आवर्स में कंप्लीट करना है तो ये अप्रोच ऐसा रहेगा जहां पे हर स्टैंडर्ड कवर होगा, हर स्टैंडर्ड को डिटेल में समझाया जाएगा, बट हम आपको क्लास के अंदर नोट्स नहीं लिखवा पाएंगे। रादर रेगुलर बैच के जो क्लास के नोट्स रहेंगे, एक स्टूडेंट का मैं ऑब्टेन करके प्रॉपर PDF में कन्वर्ट करके आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। वो मैं चाहूंगा आप लोग जब खुद से रिवाइज करें, आप सेल्फ स्टडी करें, जैसे आज हमने 210 डिस्कस किया EOB बैच के अंदर, उसके बाद में आप वो क्लास नोट्स को सामने रखें और अपना खुद का एक अपना अच्छा समरी बना ले अपने हाथ से। इससे आपका राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगा एंड एट द सेम टाइम समय बचेगा। हम 60 आवर्स के अंदर हमारे स्टैंडर्ड्स को पूरा रिकॉर्ड कर पाएंगे, कंप्लीटली कवर कर पाएंगे। ये एक पूरा नया रिकॉर्डिंग होगा जो हम 10th मार्च से शुरुआत करेंगे। विल ट्राई टू कवर ऑल स्टैंडर्ड्स इन डिटेल, बट यहां पर मैं आपको पहले बोल रहा हूं रेगुलर बैच में बहुत सारा क्लास के अंदर हैंड रिटन नोट्स दिए जाते हैं, यहां पर बिल्कुल भी नहीं दिए जाएंगे स्टैंडर्ड्स में। अदरवाइज ये स्टैंडर्ड 60 आवर्स में कंप्लीट करना इंपॉसिबल हो जाएगा इफ यू आस्क मी।
देन सर जो हमारे चैप्टर्स वाला पार्ट आता है, चैप्टर 1, 3, 5, 9, 10, 11, ये चैप्टर्स में ना स्टैंडर्ड्स नहीं होते, ये आपको मालूम है, दीज आर योर कॉन्सेप्ट रिलेटेड चैप्टर्स। ये चैप्टर्स अप्रोक्सीमेटली हम 65 आवर्स में कवर करेंगे। बच्चों अभी एक फायदा क्या होगा, मैंने रिसेंटली 10 दिन पहले ही सितंबर 25 का जो रेगुलर बैच है वो कंक्लूड किया था। एंड ये जो चैप्टर्स होते हैं ना, ये चैप्टर्स को रेगुलर बैच में ही अप्रोक्सीमेटली 65 आवर्स में कवर किया है। मैं आपको क्लियरली, आई एम अ वेरी ट्रांसपेरेंट टीचर, आपको क्लियरली बता रहा हूं ये 65 आवर्स नया रिकॉर्डिंग नहीं होगा, बिकॉज 10 दिन पहले रिकॉर्डिंग कंप्लीट किया है, फेस टू फेस क्लास में रिकॉर्डिंग कंप्लीट किया है, वही रिकॉर्डेड कंटेंट ऑफ 65 आवर्स अटैच कर दिया जाएगा। मतलब हम आपको प्रॉपर स्टैंडर्ड सारे के सारे एक लिस्ट में मिलेंगे। चैप्टर 1, चैप्टर 3, चैप्टर 5, 9, चैप्टर 1 के कितने लेक्चर्स है, 5 के कितने लेक्चर्स है, क्लियर फ्लो के अंदर आपको मिलेगा। तो इससे फायदा क्या होगा, एक 15-20 मार्च के बाद में, अराउंड 15-20 मार्च के बाद में, जब तक हमारा स्टैंडर्ड्स का एक अच्छा खासा पार्ट कवर हो जाएगा, उसके बाद में ये चैप्टर्स को अपलोड करना शुरू कर देंगे। तो इससे क्या होगा, बाय 10th अप्रैल अगर आप हर दिन 2 लेक्चर अटेंड करते हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल पहले 5-7 दिन स्टैंडर्ड्स और बेस बिल्डिंग कर लेंगे, एक बार बेसिक बिल्डिंग हो गया, स्टैंडर्ड चलते रहेगा, पैरेलली आपका चैप्टर चलते जाएगा, दोनों आप एक दिन, हर दिन एक चैप्टर का लेक्चर आप घर पे अटेंड करें, हर दिन एक नया स्टैंडर्ड का रिकॉर्ड करके आपको दे दिया जाएगा। इससे आपका दोनों का प्रिपरेशन इक्वल रहेगा। रिमेंबर स्टैंडर्ड्स का वेटेज भी 50 मार्क्स है, ये चैप्टर्स का वेटेज भी 50 मार्क्स है, दोनों को बैलेंस रखना बहुत जरूरी है, तब जाके आपका प्रिपरेशन बढ़िया हो पाएगा। इससे क्या होगा, 10-12 अप्रैल तक, बाय द टाइम आई फिनिश ये 60 आवर्स का नया रिकॉर्डिंग, आप साथ साथ में 65 आवर्स के मिसलेनियस चैप्टर्स भी देख लेंगे। सो 10-12 अप्रैल तक आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। एंड ये जो चैप्टर्स है ना 1, 3, 5, 9, 10, 11, इनको काफी डिटेल में पढ़ाया गया है, जितना डिटेल में आपने एक्चुअली पढ़ना चाहिए। यहाँ पे कुछ कुछ चीजें हैंड रिटन नोट्स के फॉर्म में भी दी है, इससे आपका थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगा। स्टैंडर्ड्स के केस में ऑब्वियसली अगर मैं आपको हैंड रिटन नोट्स वापस से दूंगा, तो वापस से दिस बैच ऑफ 120 आवर्स विल बिकम 180 आवर्स, इट विल बिकम अ रेगुलर बैच। सो सर रेगुलर ईओबी में डिफरेंस रखने के लिए ये स्टैंडर्ड्स वाला पार्ट कंप्लीटली नया रिकॉर्ड किया जाएगा, दैट विल बी ऑफ 60 आवर्स। इस तरीके से दोनों ऑप्शन है आपके पास में। अगर आपको लगता है आप ऑलरेडी कॉन्फिडेंट है, सिर्फ रिविजन करने का जरूरत है, आप ऑब्वियसली विदाउट एनी चार्ज अपने YouTube के ऊपर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है वो रेफर कर सकते हो। एंड्रॉइड ऐप में आप ऑलरेडी बैच में रहोगे, वो आप कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आपको बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट फील हो रहा है, यू वांट कि पूरा सिलेबस एक बार बढ़िया से कवर हो जाए, बट एक बार आपने ऑडिट कभी ना कभी पढ़ा हुआ है, तो आपके लिए ईओबी बैच बहुत यूजफुल रहेगा। अगर आपने, वापस से बोलता हूं, ऑप्शन 3 कभी भी ऑडिट नहीं पढ़ा है, पहली बार पढ़ने जा रहे हो, और अगर एग्जाम देने के लिए आराम से 4 महीने का पीरियड है, रेगुलर बैच आपने प्रेफर करना चाहिए, वो बच्चे के लिए रेगुलर बैच ही सही अप्रोच है। 180 आवर्स इज बेयर मिनिमम यू नीड टू लर्न दिस न्यू सब्जेक्ट फ्रॉम स्क्रैच, देन ओनली यू विल फील कंफर्टेबल, अदरवाइज अ डेंजरस पेपर में मेक यू सुपर स्केर्ड इन द एग्जामिनेशन। दिस इज फ्रॉम माई साइड। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लीज मैं आपसे सिंसियरली रिक्वेस्ट करूंगा, जो मैंने वीडियो में क्लियरली डिटेल में 15-20 मिनट्स में बोला, उसको ढंग से सुने। कोई भी रैंडम क्वेश्चन पूछने से पहले वीडियो में पूरा क्लैरिफिकेशन दिया है, उसे फॉलो करें। हाँ, ऑप्शन 1 में प्लीज अंडरस्टैंड, जो आप लोग ऐप के अंदर है कोई दिक्कत नहीं है, वहां कंटिन्यू कर सकते हैं, वो ऐप को, बैच को डिलीट नहीं किया जाएगा। द बेस्ट, डू नॉट बी डिसहार्टेंड, दिस इज द टाइम यू नीड टू पुल अप योरसेल्फ। देखो, मैं अननेसेसरीली यूजलेस मोटिवेशन में बिलीव नहीं करता हूँ। आई बिलीव द बेस्ट मोटिवेशन इज योरसेल्फ। अगर आप खुद को मोटिवेट रख सकते हैं, मोटिवेटेड रख सकते हैं, तो ये आपके लिए फायदा होने वाला है। यू नीड टू मोटिवेट योरसेल्फ, एंड दैट इज व्हाट इज गोइंग टू मेक यू वॉक अहेड इन द डिफिकल्ट टाइम्स। सो डू नॉट ट्राई टू overthink about your results, क्या हुआ था। मे बी अगर आपको 2-3 दिन लगता है तो take a off, but when you get started in a proper manner, and I hope this will be super useful for you all. Thank you guys. ये वीडियो को डेफिनेटली देखिएगा, समझिएगा। If you need any other help, I'll let you know. Thank you.